जी देखिए, हम बार बार जो रोड पे उतर रहे हैं, अगर सरकार सुन लेती हमारी डिमांड्स तो हम आज रोड पे नहीं होते। आप खुद ही सोचिए, कोई भी कहीं भी काम करता है तो वो ये सोच के करता है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, लेकिन आशा वर्कर का आप देख रहे हो ना, तो उनके टाइम का कुछ निश्चिंत है और काम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सब कुछ इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से उनके ऊपर टॉर्चर है। आर्थिक तौर पर गवर्नमेंट काम पे काम ये ले जा रही है, पैसा दे नहीं रही। सामाजिक तौर पर समाज में जब वो रात दिन काम करेंगी पैसा नहीं आएगा, और घर में भी टॉर्चर होता है कि भाई तुम सारा दिन बाहर रहती हो या घर में भी रहती हो तो फोन पर लगी रहती हो या लिखती रहती हो, फिर भी इतना पैसा उनको नहीं मिलता कि वो अपना घर चला सके। आप ये देखिए, अभी आयुष्मान कार्ड बनाने का आशाओं को काम दिया गया, राशन की दुकान पर उन्हें 9 बजे से 5 बजे तक का बैठना था, लेकिन राशन कार्ड उसकी कोई राशन कार्ड बनाने का जो आयुष्मान का है कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी है, कहीं कहीं इक्का दुक्का ऐसे थोड़ा बहुत बता दिया। और एक राशन कार्ड बनाने का ऑनलाइन 5 रुपया, आप 5 रुपया सोचिए इस समय में, मतलब 2-2.5 घंटे वो लगेगी, वो भी नहीं पता कि वो प्रॉपर सब लास्ट में हो पाएगा या नहीं, और उसके बाद 5 रुपया। तो सरकारें मतलब आम आदमी का या आशा वर्कर का किस तरह खून चूस रही है एक तरह से। ऐसे टीवी डिपार्टमेंट का काम आया, टीवी का सर्वे करना है, एक घर के अंदर 7 जनों को है तो 7 का फॉर्मेट खुलता है ऑनलाइन, वो भी भरना है, ऑफलाइन भी फॉर्मेट इतना ज्यादा है वो सारा भरना है। उसके बाद उन्हें 10 रुपए पर बोला गया है मिलेगा, लेकिन आज तक 2 बार टीवी का सर्वे कर चुकी है, आज तक आशाओं के फंड में पैसा नहीं आया। उषा ठाकुर जी, जब आपने 56 दिन का जो आंदोलन किया था, धरना 75 दिन का जब आपने धरना प्रदर्शन दिया था, तो यही सरकार बीजेपी सरकार कहती थी कि आप हमारा साथ दो, हम आपकी समस्याओं को समाधान करेंगे। क्या लगता है, आप बीजेपी सरकार जो आपकी नहीं सुन रही है? बिल्कुल बीजेपी सरकार को नहीं सुन रही है। उस टाइम जो वादे हमसे किए गए थे, आप देखिए लास्ट मोमेंट पर आकर वो फाइल ओनली कैबिनेट के लिए वो मंजूरी के लिए रह गई। इसमें हमारा प्रशासन और सरकारें यही दोषी हैं जो गलत पॉलिसियां सरकारें बना रही हैं, उसको ऊपर लेवल पर उसका विरोध नहीं किया जाता और चुपचाप सब कर लिया जाता है, जिसका जो हमें भुगतना पड़ रहा है। और 75 दिन के आंदोलन के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और पहले तो बीजेपी सरकार कहती थी, और हमने कई आप लोगों ने देखे होंगे, रमेश बुदूरी जी का भी भाषण संसद में आवाज गूंजी थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब तो बीजेपी को कोई बहाना भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेंटर में भी वही है, स्टेट में वही है, एनसीडी में वही है, और इन्हीं के थ्रू आशा के पास काम आते। अगर बीजेपी चाहती है आशा का भला तो वो 1-2 दिन के अंदर ये कर सकती है, जो हमारी फाइल लटकी हुई है उसे भी मंजूरी दे सकती है। उषा ठाकुर जी, नहीं लगता है कि आपको एक फुटबॉल समझ लिया है? आम आदमी, सरकार आएगी तो आपको इस्तेमाल करेगी, बीजेपी आएगी तो आपको इस्तेमाल करेगी, कांग्रेस आएगी तो इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो आप पूरा समय जो है आम पब्लिक में देती हो, और जो आप एक रीढ़ की हड्डी हो, लेकिन आपकी बातों क्यों नहीं सुना जा रहा है? देखिए, कोई भी सरकारें आई, ये हम देख रहे हैं शुरू से ही, सब ये किसी न किसी पूंजीपति की गुलाम है। ये आम आदमी के लिए सिर्फ ढोंग है इनका कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, आम आदमी का वोट चाहिए इन्हें, और काम ये पूंजीपतियों के लिए करती है जो इनको पैसा लगा। अभी जो देश का हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल है। जो जमीनें हैं, जो हमारी संस्थान है, वो इस तरह बेचे जा रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों को, जैसे इनके बाप दादा की प्रॉपर्टी हो। ऐसे हैं देश की प्रॉपर्टी को, जनता की प्रॉपर्टी को ये बीजेपी इस तरह बेच रही है। बताइए काम ये आम आदमी की क्यों सुनेगी? क्योंकि ये तो पैसों के दम पर जो अभी सारे घोटाले बाहर आ रहे हैं, ऐसा ही देश की ये मामले सब दबे थे, अब बाहर आ रहे हैं। इसी के